और ढुल्लू महतो जो बोलता है वही करता है, जो किया है वही करेंगे। जब भी कभी भी यहाँ गरीब आदिवासी गरीब लोगों का कोई जमीन लूटेगा, कोई लूट रहा है राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा, ना सांसद चुप बैठेगा, ना यहाँ के विधायक बैठेंगे। इस राज्य में किस प्रकार से हत्या, मर्डर, लूट प्रत्येक दिन, एक दिन भी दिखा दे कि ये हम आज गोली नहीं चला, आज बम नहीं चला, आज किसी पर गोली नहीं चला, कोई बहुत अच्छे से सुरक्षित है, एक जगह पे अपने दिखा देते। कल ही धनबाद में गोली चला, परसों चंदनक्यारी में गोली चला, उसके आगे बोकारो में गोली चला। अब प्रत्येक दिन देख लीजिए गोली चलाना, बम चलाना, ये आम बात हो चुकी है। सूर्य हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने एवं नगरी के आदिवासी रैयतों को उनकी जमीन वापस देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 सितंबर को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक साथ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धनबाद जिला मुख्यालय में सांसद ढुल्लू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि सूर्य हांसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा देते थे। राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कानून को ताक में रखकर राज्य सरकार ने फर्जी रूप से इनकाउंटर करवाया है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही नगरी में रिम्स 2 के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर रोक लगे और आदिवासी रैयतों को उनकी जमीन उन्हें वापस मिले। इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार बनने के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ इस राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। इसका घोर निंदा, घोर विरोध करता हूं। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं इस राज्य में किस प्रकार से हत्या, मर्डर, लूट प्रत्येक दिन, एक दिन भी दिखा दे कि ये हम आज गोली नहीं चला, आज बम नहीं चला, आज किसी पर गोली नहीं चला, कोई बहुत अच्छे से सुरक्षित है, एक जगह पे अपने दिखा देते। कल ही धनबाद में गोली चला, परसों चंदनक्यारी में गोली चला, उसके आगे बोकारो में गोली चला। अब प्रत्येक दिन देख लीजिए गोली चलाना, बम चलाना, ये आम बात हो चुकी है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग और उसका विरोध करते हैं और इसका पूरे राज्य में उसका विरोध प्रदर्शन का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जब तक ये सरकार को हम लोग कबाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चुपचाप बैठने भी नहीं जा रहे। आपने देखा कि संथाल में एक आदिवासी सूर्य हांसदा जो 4 बार चुनाव लड़े, उन पर 10-12 मुकदमा, झूठा मुकदमा जो करवा कर उसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। भैया हमें लगता है कि जो भी आंदोलनकारी होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिस पर मुकदमा नहीं होगा। क्या हमारे स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन जी पर मुकदमा नहीं थे? कौन ऐसा नेता जो आंदोलनकारी है, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए जो लड़ा है उस पर मुकदमा हुआ ही है? क्या मुकदमा होने का मतलब वो क्रिमिनल हो गया, वो हत्यारा हो गया? वो सिर्फ उसको हत्या इसलिए किया गया कि संथाल परगना को डेमोग्राफी एकदम समाप्त हो चुका है, खराब खत्म हो चुका है। वहाँ के बिना लीज का बड़े बड़े खदान चल रहा है, बड़े बड़े माफिया लोग, पत्थर माफिया लोग बांग्लादेश से आकर, तो बंगाल से आकर वहाँ पे बड़े बड़े खदानें चलाई जा रही है। उसका घोर विरोध हमारे सूर्य हांसदा जी कर रहे थे। सूर्य हांसदा जी अगर गलत रहता तो गरीब बच्चों, आदिवासी बच्चों को घर में लाकर नहीं पढ़ाते, अपने खर्च में, अपने घर में रखकर, अपने स्कूल में। आज कौन ऐसा नेता एक भी बता दे झारखंड में जो सूर्य हांसदा जैसा, सूर्य हांसदा जिस तरह से कर रहे थे, जो आदिवासी बच्चा, गरीब बच्चा, दलितों बच्चा को अपने खर्च से, अपने निजी खर्च से घर में रखकर पढ़ाना, लिखाना, उसको दवा पानी का व्यवस्था करना, एक भी नेता नहीं होगा। मगर वैसे नेता जो राज्य सरकार, राज्य के लिए, राज्य के गरीबों के लिए जो आगे बढ़ता है उस पर झूठा मुकदमा करता है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। मैं आपका बस ये बात कहना चाहता हूँ कि वो फर्जी इनकाउंटर जो हुआ उसका सीबीआई जांच का मांग हम लोग भारतीय जनता पार्टी और राज्य के 3.5 करोड़ जनता हम लोग चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि किनकी गलती थी, किनकी थी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूसरी बात है, नगरी में जो खेतिहर जमीन को ये सरकार किस नारे के साथ आई थी? ये सरकार राज्य में जल जंगल जमीन, आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों को जमीन बचाएंगे। क्या संविधान को बचाना है? क्या इसी आधार पर वो आए थे? और आज आदिवासियों को जमीन लूटा जा रहा है। हजारों हजार आदिवासी सरकार के विरोध में जो खेतिहर जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज उसका भी घोर निंदा करता हूं। और आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को अगर जान भी देना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ढुल्लू महतो जो बोलता है वही करता है, जो किया है वही करेंगे। जब भी कभी भी यहाँ गरीब आदिवासी गरीब लोगों का कोई जमीन लूटेगा, कोई लूट रहा है राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा, ना सांसद चुप बैठेगा, ना यहाँ के विधायक बैठेंगे। इसलिए इसका घोर विरोध करता है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता चुपचाप हम लोग नहीं बैठने। जो भ्रष्ट सरकार रहेगा
कहा जाता है गूंगा बहरा, वही गूंगा बहरा सरकार हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब तक सबक नहीं सिखा देती, खार फेंक नहीं देती, तब तक चुप नहीं बैठेगी। हमारा कहने का नाम है, हमारे राज्य में जिस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और चोरी तो आम बात हो गया है। चोरी तो हम लोग लगातार 5 सालों से देख ही रहे हैं, लेकिन आज के दिनों में हमारी बेटी बहन आदिवासी समाज के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। जो हमारी ये सरकार बोलती है कि हम आदिवासी का हितैषी है, आदिवासी समाज का हम नेता है। आज हमारी आदिवासी समाज के बहनें दुखी है। क्यों? आज सूरज हाजदा का क्या दोष है कि एक आदिवासी समाज के नेता थे, एक गरीब परिवार के लिए बुलंदियों से आवाज उठाते थे, किसी का कमी बेसी पूरा करते थे, उनको इनकाउंटर में मार दिया गया। आज हम लोग क्यों मांग रहे हैं? आज हम ही लोग नहीं, पूरे झारखंड के जनता एक आवाज उठा रही है कि उनका सीबीआई जांच हो। इसमें क्या कमी है? जांच करनी चाहिए। रिम्स 2 को लेकर क्या कहिएगा? नगरी में जो आंदोलन हुआ है, रिम्स 2 का यही है कि किसी विकास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का घर तोड़ कर या किसी का जमीन दखला कर नहीं। आप किसी उपजाऊ जमीन लेकर आप रिम्स 2 बना दीजिए, रिम्स 4 बनाइए, 6 बनाइए, लेकिन अपना खुद का जमीन लेकर।